जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, मैं हूं एसआई अजय पारस सर। मैंने कई एग्जाम्स पास किए हैं, इंक्लूडिंग बिहार एसआई। और बिहार एसआई को पास करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस अच्छे तरीके से और ट्रिकी मेथड से कुछ मेहनत करने के बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैंने कई एग्जाम पास किए हैं, कई फेल भी किए हैं। दोनों चीजों का एक्सपीरियंस लेकर के बैठा हूँ। क्या गलती करने से आप फेल हो जाते हैं और क्या पढ़ने से आप पास हो जाते हैं, सारी चीजों का समाकलन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आज। देखिए, सबसे पहले तो बिहार एसआई के लिए आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ना बेहद जरूरी है। और वो जरूरी इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। जब तक आपको वो नहीं पता चलेगा, आपको ये नहीं पता चलेगा क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, तब तक आपकी मेहनत बेकार जाएगी, कोई फायदा नहीं है। हो सकता है आपको पूर्व में जाना और आप पश्चिम में जा रहे हो। ये मैं लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पूरे चार्ट करके रट करके उनसे एनालिसिस निकाल के निचोड़ करके आपके सामने लेकर के आया हूं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। और मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि इससे आपका समय बचेगा। आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं एनालिसिस करके आपको दे रहा हूँ। और ये चीजें गांठ बांध लो कि आपको इसी क्रम में मेहनत करनी है, जैसे जैसे मैं आपको बताता रहूं। बहुत जल्दी मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट होगा। उस मेंटरशिप प्रोग्राम से आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप उसको रेगुलर फॉलो करते रहिएगा। बहुत जल्दी वो शायद अगली वीडियो में स्टार्ट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बताता हूँ मैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री से लगभग 18 क्वेश्चन आपके आते हैं। और 18 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, काफी होते हैं, तो हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा आते हैं, फिर उसके बाद एंशिएंट सॉरी मिडाइवल हिस्ट्री से, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि वहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद साइंस। साइंस से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सभी को पता है। साइंस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि 15 क्वेश्चन साइंस से लगभग आते हैं आपके। ज्योग्राफी से आते हैं 12 क्वेश्चन आपके। ज्योग्राफी को भी अच्छे से पढ़िएगा। करंट अफेयर्स से 10। मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका। करंट अफेयर्स को आप इस तरीके से पढ़िए। तो आप मैगजीन ले आइए करंट अफेयर्स की। और जो मैगजीन नहीं ला सकते हैं, आपके पास यूट्यूब है, इससे बढ़िया साधन तो कुछ हो ही नहीं सकता करंट अफेयर्स का। आप करंट अफेयर्स के लिए डेली, या यूं कहें कि एक महीने का करंट अफेयर्स देख लें, 3 से 4 दिन आपको लगेंगे अगर आप आधा पौन घंटा भी हर दिन देखते हैं तो। और उनको नोट जरूर करिएगा, जो भी क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स में आप देख रहे हैं। 3 से 4 दिन में, मतलब 5 दिन में आप एक महीने करंट अफेयर्स पूरा कर लेंगे। और लगभग 7 से 8 महीने करंट अफेयर्स आपको कम पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। 7 से 8 महीने करंट अफेयर्स आप पढ़िए, उसको लिखिए क्वेश्चंस को। जब आप लिखेंगे ना, तो आधा तो वहीं याद हो जाएगा। तो उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे तो आधा वहां याद हो जाएगा। मतलब आपका करंट अफेयर्स कहीं नहीं गया, पूरे के पूरे नंबर आप करंट अफेयर्स में लेकर के आएंगे। ये ये एक बेस्ट ट्रिक है। आप लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी तो जल्दी से याद हो जाएगा। करंट अफेयर्स वहां से आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से कोई भी एक चैनल उठा करके आप महीने करंट अफेयर्स को लिखते चले जाइए। उसके बाद पॉलिटी। पॉलिटी से लगभग 10-11 क्वेश्चन आपके आते हैं। पॉलिटी को भी बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि पॉलिटी में बहुत सारे अनुच्छेद हैं और संविधान संशोधन है और भी बहुत सारी चीजें हैं। सभी को अच्छे से क्लियर करके चलिएगा। फिर विविध आ जाता है। विविध लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। विविध में आप सब लोग जानते हैं, जैसे पुरस्कार हो गया, ठीक है, किसी की तिथि पूछ ली। और विविध से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। विविध को भी अच्छे से पढ़िएगा। और बिहार स्पेशल लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, बिहार स्पेशल के 5 से 6 क्वेश्चन। तो इन सब चीजों को तैयार करके चलिएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये मत सोचिएगा हम प्री के लिए अलग पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए अलग पढ़ रहे हैं। आप प्री और मेंस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस थोड़ा सा क्वेश्चंस को थोड़ा डीपली पूछ लिया जाता है मेंस में। बाकी सारी चीजें तो वही हैं। तो प्री और मेंस को जब आप जीएस पढ़ रहे हैं प्री और मेंस के लिए, और हाँ मैथ भी इसमें आता है। मैथ और रीजनिंग के भी लगभग 5 से 7 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मैथ और रीजनिंग के लिए बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैथ रीजनिंग के लिए अगर 4 से 5 टॉपिक आपने क्लियर कर लिए तो मैथ आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहीं से 4 से 5 टॉपिक से ही आपका मैथ के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। इन्हीं से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। थोड़ा सा रीजनिंग के भी आ जाते हैं। जब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक से आ रहे हैं। और अगर आपने पीवाईक्यू के क्वेश्चंस ही कर लिए तो आपको वही इनफ है मैथ और रीजनिंग के लिए। तो मैथ और रीजनिंग में इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और विविध से 10। तो मतलब कुल मिलाकर के आप अच्छे से अगर आप पढ़ते हैं, देखो 7 से 8 घंटे आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतनी मेहनत तो आपके कंपटीटर कर रहे हैं। आपको उनसे ज्यादा पढ़ करके सिलेक्शन लेना है। वैकेंसी ये मत सोचिएगा कम है, वैकेंसी बहुत है। अगर आप केवल अपने ऊपर ध्यान देंगे तो वैकेंसी बहुत है। और अगर आपने पूरे सभी समाज को देख लिया तो वैकेंसी आपके लिए बहुत कम है। क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं यार हमसे तो बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले लोग पढ़ रहे हैं, वो अच्छे से सिलेक्शन ले जाएंगे, हम नहीं ले पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप खुद से मेहनत करें, खुद पर ध्यान देंगे और कहेंगे कि मैं
सिलेक्शन लूँगा इस बार और दूसरे लोगों से ज़्यादा पढ़ूँगा। जब आप दूसरे लोगों से ज़्यादा पढ़ने का प्रण ले लेते हैं, ये दिमाग में सोच लेते हैं, तभी आपका सिलेक्शन आगे तो तभी होता है।